18 तारीख से ही संसद का विशेष सत्र शुरू हो चुका है। यह सत्र 5 दिन तक चलेगा। 5 दिन के इस विशेष सत्र में तमाम तरह के बिल को रखे जा सकते हैं, जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से संबंधित बिल, अधिवक्ता संशोधन बिल, पोस्ट ऑफिस बिल, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल, महिला आरक्षण बिल आदि आदि। आपको बता दें कि संसद में नारी शक्ति वंदन बिल पेश होने के बाद विपक्ष ने इस बिल को लेकर जोरदार हंगामा खड़ा कर दिया है। तो आइए समझते हैं नारी शक्ति वंदन बिल के बारे में, साथ ही साथ यह भी जानेंगे अधिनियम, अध्यादेश और बिल में अंतर। सबसे पहले बिल क्या होता है, इस चीज को समझिए। देखिए, जब तक कि कोई कानून लोकसभा और राज्यसभा से पास न हो जाए तब तक उसे बिल कहते हैं। जैसे अभी केंद्र सरकार ने नारी शक्ति वंदन बिल को लोकसभा में पेश किया है। जब ये पास हो जाएगा तो यह अधिनियम बन जाएगा। हालांकि अगर आप ये समझ रहे हैं कि जब दोनों सदनों से कोई बिल पास हो जाए तो वो ऑटोमेटिक कानून बन जाता है, तो आप गलत समझ रहे हैं। दरअसल कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल कानून बनने से पहले अधिनियम बनता है और इसकी अंतिम प्रक्रिया इसे कानून बनाती है। अब अधिनियम और कानून में अंतर को समझिए। किसी भी बिल को अधिनियम बनने के लिए सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा में पास होना होता है। इसके साथ ही आधे से ज़्यादा राज्यों की इस पर सहमति की मुहर के साथ साथ राष्ट्रपति का हस्ताक्षर और राष्ट्रपति द्वारा इसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया जाना भी अनिवार्य होता है। इस पूरी प्रक्रिया के बाद ही कोई बिल अधिनियम बनता है। हालांकि ये कानून तब तक नहीं माना जाता जब तक कि इसे जमीन पर लागू न कर दिया जाए। साफ शब्दों में कहूँ तो किसी भी बिल को कानून बनने में 3 चरणों को पार करना होता है, यानी पहले बिल, फिर अधिनियम और अंतिम में वो जाकर कानून बनता है। अब अध्यादेश क्या होता है, इस चीज़ को समझिए। आसान भाषा में समझे तो अध्यादेश कम समय के लिए बनाया गया एक कानून होता है। इसके लिए सरकार को त्वरित रूप से संसद की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती है। हालांकि बाद में फिर इस कानून के लिए संसद की इजाज़त सरकार को लेनी पड़ती है। आपको बता दें, केंद्र कैबिनेट की सलाह पर राष्ट्रपति जब चाहे अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। वहीं राज्यों में यह अध्यादेश राज्यपाल जारी करते हैं। चलिए जाते जाते हम आपको संक्षिप्त में बता दें कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम क्या है। तो देखिए, भारत के राज्यों में नारियों की सुरक्षा और उनके अधिकार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाया गया एक कानून है। इस अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए संरक्षण और उनके अधिकार की सुरक्षा की सुझाव दी गई है। इस अधिनियम में महिलाओं के लिए अलग अलग तरीकों से उन्हें संरक्षण, सम्मान और अधिकार को प्रमोट करने के लिए व्यवस्थाएं की गई है। अधिनियम का उद्देश्य है कि महिलाओं को अधिकार को बढ़ावा देना और उनके सम्मान और सुरक्षा को बढ़ाना है। अब इस पर विवाद को समझिए, आखिर विवाद क्यों है। तो देखिए, यह बिल जनगणना के बाद ही लागू होगा। आपको बता दें कि 2021 में ही जनगणना होनी थी, जो कि आज तक नहीं हो पाई। आगे यह जनगणना कब होगी इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। खबरों में कहीं 2027 तो या फिर कहीं 2028 की बात कही गई है। इस जनगणना के बाद ही परिसमन का निर्वाचन, क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण होगा, तब जाकर यह महिला आरक्षण बिल लागू होगा।